जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम, हम केमिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लेके आए जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल आप दोनों के लिए रहने वाली है। जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूपीएससी नेमिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस पेपर स्टडीज किए होंगे तो यूपीएससी नेमिंग से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो आज हम सीखेंगे यूपीएससी नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो यूपीएससी नेमिंग करने से पहले आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम और उनका जो सफिक्स होता है वो आपको लर्न होना चाहिए। तो पहले आप उनको लर्न कर ले, उसके बाद हम यूपीएससी नेमिंग को हम स्टडी करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो जनरली मैं आपको बता दूं, एल्केन्स क्या होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एल्कीन्स कहाँ होते हैं जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और एल्काइंस क्या होते हैं जहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो एल्केन जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो एन लगता है, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ईन लगता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आपके पास आइन लगता है। उसके बाद आता है आपके पास अरीन्स। ठीक है, तो अरीन्स क्या होते हैं दोस्तों? अरीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपके पास कोई बेंजीन रिंग लगी हो। अरीन्स क्या होते हैं जिसमें आपके पास कोई बेंजीन रिंग लगी हो। तो बेंजीन रिंग ए डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग पे यहाँ पे होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम अरीन्स बोलते हैं। सिंगल एंड डबल बॉन्ड is a six membered ring of a carbon atom. This is called a aromatic compounds. तो ये आपके पास ऐसे एरोमेटिक, इसको क्या बोलते हैं? हम अरीन्स बोलते हैं। तो इसके दोस्तों आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो हमारे पास बेंजीन रिंग है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने उसमें पाई बॉन्ड है। तो ये मैंने आपको बताया था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस हमेशा याद रखना। डबल बॉन्ड जब भी होता है तो एक इसमें क्या काउंट होता है? सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है। एक क्या होता है इसमें? सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है। ये वाला बॉन्ड एक बॉन्ड कौन सा काउंट होता है इसमें दोस्तों? पाई बॉन्ड काउंट होता है। इसलिए डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, और बाकी जो दो बॉन्ड ये होते ये क्या काउंट होते हैं? हमेशा पाई बॉन्ड काउंट होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड जहां भी प्रेजेंट होगा वहां पे एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो यही डिफरेंस होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड में, एल्कीन और एल्काइंस में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे दोस्तों फंक्शनल ग्रुप आपको लर्न होने चाहिए। बार बार मैं आपको रिपीट करता हूं, पहले आप फंक्शनल ग्रुप ही लर्न कर लो। ठीक है दोस्तों, जो आज मैं आपको फंक्शनल ग्रुप कराऊंगा पहले इनको लर्न कर लो। उसके बाद वीडियो पॉज करने के बाद हम यूपीएससी नेमिंग सीखेंगे, और यूपीएससी नेमिंग आपको एकदम से आज आ जाएगी। बस आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले बता दो, अगर कार्बन, किसी कार्बन पे डायरेक्ट कोई हेलोजन लगाओ, हेलोजन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। हेलोजन क्या होता है दोस्तों? अगर फ्लोरीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, या ब्रोमीन लगाओ, या आयोडीन लगाओ, हेलोजन फैमिली का कोई भी अगर ग्रुप आपके पास कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसे बोलते हैं हम एल्काइल। उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। अगर कार्बन के साथ डायरेक्ट कोई भी, मान लो कार्बन के साथ Cl लगा है तो ये भी एल्काइल हैलाइड है। सी कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा तो ये भी एल्काइल हैलाइड है। कार्बन के साथ आयोडीन लगा ये भी एल्काइल हैलाइड है। तो जब भी आपके पास हेलोजन ग्रुप कोई भी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एल्कोहल। तो आई होप दोस्तों आपको, मैं उम्मीद करता हूं एल्कोहल आप सभी को पता होगा। जब भी आपके पास कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड लगाओ? OH बॉन्ड लगाओ। कौन सा बॉन्ड लगाओ? OH बॉन्ड लगाओ, उसे क्या बोलते हैं? हम एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका ईथर। नेक्स्ट क्या है? ईथर। अगर दो कार्बन के बीच ऑक्सीजन बॉन्ड है, अगर दो कार्बन के बीच कहीं ऑक्सीजन आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? हम ईथर बोलते हैं। अगर दो कार्बन के बीच क्या आ रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम ईथर बोलते हैं। और एस्टर किसको बोलते हैं? मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, C बॉन्ड OR। ये क्या होता है दोस्तों? आपके पास एस्टर होता है। पर ईथर क्या होता है? अगर दो कार्बन के बीच क्या आ रहा है? आपके पास ऑक्सीजन आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम ईथर बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास अमाइंस। नेक्स्ट क्या आपके पास? अमाइंस। तो अमाइंस क्या रहता है आपके पास? अगर कार्बन के साथ NH2 लगाओ, किसी कार्बन के साथ NH2 लगाओ, उसे क्या बोलते हैं? हम अमाइंस बोलते हैं। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप थे दोस्तों, इनको लर्न कर लो। आई होप आपको लर्न भी होंगे कुछ हद तक, और कुछ आपको जो लर्न भी नहीं है उन्हें आप एक बार जरूर देख लो कि इनको कैसे याद करना है। नेक्स्ट जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं वो दोस्तों जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सारे डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन के साथ है। हम जैसे कि एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि अब जो भी हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उन सब में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा।
कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बोनाइल। कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम इसको, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है उसे हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होता है दोस्तों, एल्डिहाइड जल्दी से मुझे बताओ, एल्डिहाइड होता क्या है। अगर दोस्तों कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसमें, पर इस कार्बन के साथ अगर H अटैच्ड है, मतलब ये क्या बना दोस्तों, HCO, ठीक है, या हम इसको ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, CHO। जब भी CHO लगा हो तो वो वाला ग्रुप कौन सा होगा दोस्तों, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। क्या लगाओ, जब भी आपके पास CHO लगा हो तो वो ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड का ग्रुप क्या है हमारे पास, CHO है। तो नेक्स्ट है आपके पास कीटोन्स। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कीटोन्स। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे उन सब में सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है। तो कीटोन्स हमेशा याद रखना दोस्तों, कीटोन्स होता क्या है, अगर सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है पर दो कार्बन के बीच प्रेजेंट है। कहां दोस्तों, अगर दो कार्बन के बीच आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है तो वो ग्रुप कौन सा बनता है, कीटोन ग्रुप बनता है। कौन सा ग्रुप बनता है, कीटोन ग्रुप बनता है। इसको हम दोस्तों कई बार ऐसे भी डिनोट करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो इस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं दोस्तों, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। और इससे दोस्तों कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। उन्होंने ऑप्शन दिया होता कि इनमें से बताओ ये कौन सा ग्रुप है। एक बार तो दोस्तों यही आ गया था आपके पास एग्जाम में कि सी डबल बॉन्ड ओ जो हो तो वो कौन सा ग्रुप है। तो वो कौन सा ग्रुप रहता है आपके पास, कार्बोनाइल ग्रुप रहता है। तीसरा पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आज आपको दोस्तों पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिख रहा हूं बस आपने वही नोट करना है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है आपके पास, जब भी सी डबल बॉन्ड हो, इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट हो पर इस कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट हो दोस्तों, OH भी प्रेजेंट हो। तो इसको अल्कोहल मत समझ लेना, क्योंकि दोस्तों सी डबल बॉन्ड O भी है और साथ में क्या है, OH भी है। तो अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, कई बार COOH भी लिखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है आपके पास, जिसमें सी डबल बॉन्ड O और साथ में कौन सा ग्रुप हो, OH भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट है, यहां तक दोस्तों अगर आपने नोट नहीं किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, या अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लो। तो नेक्स्ट ग्रुप है हम आपके पास, नेक्स्ट ग्रुप रहता है आपके पास ईथर। तो ईथर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस ईथर जो एस्टर रहता है दोस्तों ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि दोनों नाम ई से स्टार्ट होते हैं। तो आज आपका कंफ्यूज क्लियर कर दूंगा कि कैसे ईथर और एस्टर को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एस्टर क्या रहता है आपके पास दोस्तों, तो एस्टर जो रहता है आपके पास, ईथर अभी मैं आपको बता के हटा, ईथर क्या रहता है आपका, जब दो कार्बन के बीच ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो आपका क्या रहेगा, ईथर रहेगा। एस्टर क्या होता है दोस्तों, एस्टर रहता है आपके पास सी डबल बॉन्ड O। तो इसमें कौन सा ग्रुप है आपके पास, कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और साथ में क्या दोस्तों OR भी लगा हो, मतलब सी डबल बॉन्ड OR। ये कौन सा ग्रुप रहता है आपके पास, एस्टर रहता है। और R को हम दोस्तों, R आपके पास क्या होता है, कार्बन की एक चेन होती है। तो सी डबल बॉन्ड O और एक और कार्बन की चेन अगर फिर से स्टार्ट हो रही है तो आपका क्या बनेगा, वो एस्टर बनेगा। तो यही डिफरेंस रहता है आपके पास एस्टर्स में और ईथर में। ईथर क्या होता है दोस्तों, अगर दो कार्बन के बीच सिर्फ एक ऑक्सीजन हो तो उसे क्या बोलेंगे, हम ईथर बोलेंगे। पर एस्टर्स क्या होता है आपके पास, अगर सी डबल बॉन्ड O और साथ में क्या प्रेजेंट हो, OR प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हम एस्टर बोलेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास एसिड हैलाइड्स क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड्स होते हैं आपके पास। एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें आपके पास सी डबल बॉन्ड O तो प्रेजेंट होगा और सी डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। सी डबल बॉन्ड O के साथ दोस्तों कोई हेलोजन अटैच्ड होगा, कोई X अटैच्ड होगा। तो कई बार इसको जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख लेते हैं COX, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड O X और X के आपके पास इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लग सकता है। हेलोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट इसमें अटैच्ड हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, हम एसिड हैलाइड्स बोलते हैं। तो ये ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने IUPAC नेमिंग सीखनी है तो आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप लर्न कर लिए तो बहुत इजी हो जाएगा आपको IUPAC नेमिंग करना। तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आने चाहिए, फिर हम IUPAC नेमिंग को सीख सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि एक ही वीडियो में IUPAC नेमिंग सीख लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा IUPAC नेमिंग सीखना। तो आपको मैं बता रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप पहले लर्न कर लो,
उसके बाद वीडियो स्टार्ट करो। तो आईयूपीएससी नेमिंग आज आपको डेफिनेटली बहुत इजी होता है आईयूपीएससी नेमिंग करना। एक इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं रहने वाली हमारी आईयूपीएससी नेमिंग के लिए, तो बहुत इजी है आपके पास आईयूपीएससी नेमिंग सीखना। तो जस्ट आप फंक्शनल ग्रुप को पढ़ लो कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बाद आपको आईयूपीएससी नेमिंग करनी आ जाएगी। तो आईयूपीएससी नेमिंग का दोस्तों एक ही फंडा है, ये फंडा हमेशा याद रखना। आईयूपीएससी नेमिंग के सिर्फ एक ही फंडा है। फंडा क्या है आपके पास? एक होता है दोस्तों इसमें प्रीफिक्स, ये आप लर्न कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, बस अगर ये आ गया आपको तो आपको आईयूपीएससी नेमिंग आ गई। आईयूपीएससी नेमिंग बहुत इजी दोस्तों, बहुत इजी। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये आपके पास आईयूपीएससी नेमिंग है। बस ये पता लग गया तो आईयूपीएससी नेमिंग आ गई। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ये क्या है आपके पास? आईयूपीएससी नेमिंग है। तो अब सबसे पहले हम प्रीफिक्स को बताएंगे आपके पास प्रीफिक्स होते क्या है। तो प्रीफिक्स होते क्या है दोस्तों? सबसे पहले प्रीफिक्स को हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। प्रीफिक्स होते क्या है? तो प्रीफिक्स होते हैं हमारे पास क्या, जो हमेशा पहले लगते। प्रीफिक्स का नाम ही क्या होता है दोस्तों? जो क्या लगते हैं, हमेशा पहले लगते। अगर आपके पास कभी भी जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होते और साइड चेन में हमेशा कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो, उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कार्बन चेन में फ्लोरीन लगा हो, क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, NO2 लगा हो, साथ ही साथ दोस्तों ये तो हेलोजन फैमिली वाले हो गए, साथ ही साथ मिथाइल लगा हो। मिथाइल क्या होता है? CH3 या CH2CH3 लगा हो, इसको क्या बोलते हैं हम? इथाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इथाइल बोलते हैं। मिथाइल लगाओ, इथाइल। इथाइल कैसे बना दोस्तों? कितने कार्बन इसमें? 2 कार्बन है तो मैंने C2 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने? 2 इधर 3 इधर, तो C2H5 लगा हो तो वो भी क्या हो गया दोस्तों? इथाइल हो गया। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट जब भी आपके पास कार्बन चेन में लगे हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रीफिक्स बोलेंगे। तो प्रीफिक्स होते क्या? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होते हैं प्रीफिक्स। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 और साथ में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ लगा हो तो वो सारी चीजें क्या रहेगी आपके पास? प्रीफिक्स रहती है। तो यही आपके पास प्रीफिक्स रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रीफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि कॉमन नेम आपको एग्जाम में नहीं आते हैं, तो ये मेरे को लगता नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको जनरली बता दूं कि अगर आपके पास एक ही कार्बन की चेन लगी हो, विच वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू दी नेक्स्ट टू दी कार्बन एटम, विच वन, तो उसे क्या बोलेंगे हम? आइसो ग्रुप बोलेंगे। अगर एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, मतलब यहां भी CH3 लगाओ, यहां भी CH3 लगाओ, ठीक है, यहां भी CH3 लगाओ, तो 2 ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे, मिथाइल दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे, तो हमेशा हम क्या वर्ड यूज करेंगे? नियो वर्ड यूज करेंगे। पर अगर एक ही कार्बन पे एक ही मिथाइल है, आगे CH2 CH3 है, ऐसे कोई कंपाउंड है CH3 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइसो बोलेंगे, क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप लगा एक कार्बन पे। पर अगर एक कार्बन पे 2 या 2 से अधिक आपके पास मिथाइल ग्रुप लगे हो तो उससे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? नियो वर्ड यूज करेंगे। पर इसका आपको यूज नहीं होगा, कि इनका यूज आपको मेनली कॉमन नेम में होता है, तो कॉमन नेम हम नहीं करने वाले, हमारे को सिर्फ आईयूपीएससी नेमिंग ही सीखनी है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड रूट। तो प्रीफिक्स आई होप आप सभी को पता लग गया होगा। वर्ड रूट क्या होता है? जल्दी से वर्ड रूट अपने पास कॉपी में साथ साथ लिखते रहेंगे। नोट्स हमेशा साथ साथ बनाओ। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें मैसेज कर सकते हो, और डायरेक्ट इंस्टाग्राम, जिसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या स्टूडेंट पॉइंट वीडी आप सर्च करके हमें मैसेज कर लेना। आपको पीडीएफ भी हम मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड करवा देंगे। तो वर्ड रूट क्या रहते हैं दोस्तों आपके पास? वर्ड रूट रहते हैं आपके पास कार्बन की चेन। अगर एक ही कार्बन लगा हो तो उसे बोलते हैं मिथ। अगर एक ही कार्बन लगा हो तो उसे बोलते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन लगे हो तो उसे बोलते हैं हम इथ। 3 कार्बन लगे हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉप। तो इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर 4 कार्बन लगे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? ब्यूट। अगर 5 कार्बन लगे हो उसे हम क्या बोलेंगे? पेंट। और अगर 6 कार्बन लगे हो उसे क्या बोलेंगे हम? हेक्स। अगर 7 कार्बन लगे हो उसे क्या बोलेंगे हम? हेप्ट। अगर 8 कार्बन लगे हो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्ट। और अगर 9 कार्बन लगे हो उसे क्या बोलेंगे हम? नन। और अगर 10 कार्बन लगे हो उसे क्या बोलेंगे हम? डेक। तो इसको आप लर्न कर लो दोस्तों, जल्दी से अपने पास लिख लो, लर्न कर लो।
अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है इथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन और डेक 10। तो ये आपके पास वर्ड रूट रहते हैं। तो आई होप आपको प्रीफिक्स और वर्ड रूट दोनों पता लग गए होंगे। नेक्स्ट है आपके पास सफिक्स। तो सफिक्स क्या रहते हैं आपके पास? सफिक्स भी हमारे पास 2 प्रकार के रहते हैं दोस्तों, और दोनों सफिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सफिक्स दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सफिक्स क्या रहते हैं आपके पास? सफिक्स रहते हैं आपके पास 2 प्रकार के। 2 प्रकार के सफिक्स कौन कौन से? इसको मैं साइड कर लेता हूं स्लाइड को, क्योंकि दोनों सफिक्स आपको पता होने चाहिए। सफिक्स 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 कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तो सफिक्स, फर्स्ट सफिक्स कौन सा होता है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे मेरे को? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, पहला सफिक्स कौन सा रहता है? प्राइमरी सफिक्स। दूसरा सफिक्स जो रहता है आपके पास वो रहता है सेकेंडरी सफिक्स। और ये दोस्तों आपको 3 चीजें पता लग गई ना, मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेटली आपको यूपीएससी नेमिंग एकदम से पता लग जाएगा। ठीक है, तो इनके कुछ रूल भी होते हैं, पर रूल दोस्तों बहुत इजी रूल होते हैं। रूल तो इसके बहुत सारे, पर आपको जो मेनली रूल होते हैं ना उसी से क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर रूल पता लग गए तो आप झट से एकदम से आप यूपीएससी नेमिंग कर लोगे। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं दोस्तों? प्राइमरी सफिक्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड, 3 प्रकार के प्राइमरी सफिक्स होते हैं, सिंगल, डबल, आई होप आप सभी को पता होगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो सफिक्स लगेगा एन, तो ये आपको पता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो सफिक्स लगेगा इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो सफिक्स लगेगा आइन। तो आई होप आपको ये पता भी होगा, अभी मैंने शुरू में वीडियो में ये बताया भी था। तो प्राइमरी सफिक्स क्या रहता है आपके पास? एन, इन और आइन। तो सफिक्स क्या होते हैं दोस्तों? जो लास्ट में लगते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो पहले लगते हैं। वर्ड रूट कहां लगेगा? बीच में लगेगा। तो आईपीएससी नेमिंग का ये रूल है, बस एक प्रीफिक्स प्लस उसके बाद क्या लगेगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद दोस्तों सफिक्स। तो सफिक्स 2 प्रकार के, एक प्राइमरी सफिक्स लगेगा, उसके बाद क्या लग जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स लग जाएगा। तो ये आपके पास रूल है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप लगे हो, जो फंक्शनल ग्रुप लगाओ उसे क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप जब भी लगाओ उसे क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे। अब दोस्तों ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करो इसको, जल्दी से करो। मैं बोल रहा हूं आपको लर्न करो इसको। सफिक्स बता देता हूं आपको कौन कौन से होते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्कोहल रहता है। तो एल्कोहल में क्या रहता है दोस्तों? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और उसका सफिक्स कैसे लिखते हैं हम? सफिक्स कैसे लिखेंगे? OH का क्या लगेगा लास्ट में? OL लगेगा। तो हमेशा याद रखना एल्कोहल के लास्ट में क्या लगता है? OL लगता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा, क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों एल्डिहाइड का? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताया करो। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास? CHO। तो एल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगता है? हमेशा AL। तो इसमें दोस्तों एक ही वर्ड का फर्क है, यहाँ पे अल्कोहल में O लगता है, एल्डिहाइड में A लगता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना अल्कोहल और एल्डिहाइड में। नेक्स्ट आपके पास कीटोन। तो कीटोन में क्या, कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों प्रेजेंट? C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। और कीटोन का सफिक्स क्या लगता है आपके पास? ओन लगता है। लास्ट में क्या लगेगा? ओन लगेगा, 1 लगेगा, जिसको हम ओन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास कार्बोक्सिलिक। जल्दी से दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड किसे बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलिक क्या होता है आपका? COOH रहता है। तो इसका लास्ट में क्या लगेगा? ओइक एसिड लगता है, OIC लगता है, ओइक लगता है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अमाइड। तो अमाइड क्या रहता है आपके पास? CONH2। तो अमाइड के लास्ट में क्या लगता है दोस्तों? अमाइड ही लगता है। तो इतने आपको बस लर्न करने काफी है आपके लिए। बस ये आप अगर लर्न कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा IUPAC नेमिंग करना। तो ये आपको लर्न हो गए तो IUPAC नेमिंग आपके लिए क्या हो गया? बहुत इजी हो गया। तो आपको एक एग्जांपल भी साथ साथ ही करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए। तो इसको लर्न कर लिया आपने, तो यहां पे आपको एग्जांपल करवा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या? अपना जो फंडा रहता है IUPAC नेमिंग का, क्या रहता है पहले दोस्तों? प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट,
वर्ड रूट के बाद क्या आता है दोस्तों, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स लिखूंगा मैं, और साथ ही साथ उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स, क्या आएगा उसके बाद, सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो ये आपके पास फंडा रहता है आईपीएससी नेमिंग का। तो आईपीएससी नेमिंग जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CHBR CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रीफिक्स पता होना चाहिए। तो प्रीफिक्स क्या होता है, जो कार्बन की चेन में सब्स्टिट्यूट लगा है। तो कार्बन की चेन सब्स्टिट्यूट क्या लगा है, सिर्फ ब्रोमीन लगा है, सिर्फ क्या लगा है, ब्रोमीन। तो प्रीफिक्स क्या हो गया दोस्तों, यहां पे प्रीफिक्स क्या हो गया, जल्दी से बताओ मेरे को, प्रीफिक्स हो गया ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमो बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा इसमें, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। तो C डबल बॉन्ड OH कौन सा होता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक, ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक। C डबल बॉन्ड O कौन सा रहता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक रहता है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लग गया। अच्छा, नंबरिंग, सबसे पहले फंडा होता है नंबरिंग कहां से करें। तो हमेशा नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप लगाओ, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो नंबरिंग कहां से होगी दोस्तों, यहां से। तो 1 2 3 4 5। अच्छा, मैंने नंबरिंग यहां से क्यों की, यहां से क्यों नहीं कर पाया दोस्तों मैं, 1 2 3 4 5, यहां से मैंने नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी आपको कि नंबरिंग वहीं से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो फंक्शनल ग्रुप कहां लगा दोस्तों, इस साइड लगा है, तो इसको हमेशा हम पहला नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 5, ये आपके पास नंबरिंग होगी। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रीफिक्स लिखते। तो प्रीफिक्स क्या हमारा पास, ब्रोमो, प्रीफिक्स क्या आपके पास, ब्रोमो। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। तो क्या लिखेंगे हम, 4 ब्रोमो, क्या लिखेंगे हम, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। अच्छा, कार्बन कितने अब दोस्तों, अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या रहता है आपके पास, अभी अभी बताया मैंने, जो भी कार्बन की चेन रहती है, कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं हम, वर्ड रूट बोलते हैं। तो कार्बन की चेन क्या थी, 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन को क्या लिखते हैं हम दोस्तों, पेंट, क्या लिखते हैं हम, पेंट। तो 4 ब्रोमो पेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे आपने, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके पास, सेकंड पोजीशन पे कि थर्ड पोजीशन पे। तो आप बोलेंगे कि दोनों पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं, जहां से आपने नंबरिंग की है वो वाले कार्बन को हम डबल बॉन्ड मानते हैं। तो कहां से नंबरिंग की आपने, इस साइड से नंबरिंग की है, तो कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो उसका क्या लिखा हमने, प्राइमरी सफिक्स लिया। प्राइमरी सफिक्स क्या है, 2 इन, 2 इन है, ठीक है। ENE हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाद हमने फिर से वोवल यूज करना है, तो EN ही हम लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है इसमें, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक लगा है। तो उसके लास्ट में क्या लिखते हैं हम, OIC, यहां आप देख पा रहे होंगे OIC। तो 2 इन, अब फर्स्ट ही पोजीशन पे तो 1 ओइक, ठीक है। तो ये इसका क्या बना आपके पास, IUPAC नेमिंग बन गया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन ओइक एसिड। तो ये इसका IUPAC नेमिंग बन गया। तो आई होप आपको IUPAC नेमिंग आ गई होगी। इसके बाद हम कुछ रूल और पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग को, ताकि आपको नंबरिंग करना आ जाए, इजी हो जाए। तो ये आपके पास प्राइमरी सफिक्स थे, ये हमने कर लिए। उसका सेकेंडरी सफिक्स, ओल एल, एल्डिहाइड एल, कीटोन को क्या बोलते हैं हम, ONE बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक को क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक को बोलते हैं हम ओइक बोलते हैं। और अमाइड को अमाइड, और अमाइंस को अमाइंस, और एल्डिहाइड को AL, और अल्कोहल को OL। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट आपका IUPAC नेमिंग, इसकी हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ ऐसा होना दोस्तों, C डबल बॉन्ड OH। तो इसकी हमने IUPAC नेमिंग भी कर ली दोस्तों, क्या आई थी, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। तो ये आपके पास, हम इसके जनरल कुछ रूल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपका रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। और एग्जांपल के साथ ही हम पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट चेन रूल हम किसको बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ये बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको लूंगा, तब आपको लग जाएगा पता लॉन्गेस्ट चेन रूल किसको बोलते हैं। तो अच्छा, इसको और छोटा कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने सिर्फ स्लाइड पे देखना है, स्लाइड पे ध्यान रखना है, आपको सिर्फ समझना है। अगर आपको समझ आ गया तो आपको
ये आईपीएससी नेमिंग करनी भी आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लूंगा आपको, CH3 CH C CH2 CH3, इस पे C पे डबल बॉन्ड CH2 लगा है, ठीक है, और इस CH पे क्या लगा है, CH3 लगा है। वहीं अगर मैं इसको फिर से दोबारा पे यहाँ पे लिख लेता हूँ, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 और CH3, ये आपके पास कंपाउंड है। अब आपके पास दोस्तों सबसे पहले क्या देखते हैं, हम कार्बन की चेन देखते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमेशा हम काउंट करते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दोस्तों, 1 2 3 4 5। अगर 1 2 3 4 अगर नीचे को जाते तब भी 5 हो जाता है, यहाँ को जाते तब भी 5 हो जाता है। या तो चेन ऐसे बनेगी 5, ठीक है दोस्तों, या चेन हमने कैसे बनाई, ऐसे बनाई, ठीक है दोस्तों। तो दो प्रकार की हमने इसमें चेनें बनाई, या तो हमने आगे को बनाई सीधी, या हमने ऐसे बनाई। अब कौन सी चेन सही है और कौन सी गलत है, तो आपको मैं पहले बता दूं, ये वाली क्या है दोस्तों, गलत है। वन दोस्तों, अगर लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है कार्बन की हम सबसे ज्यादा चेन, सबसे बड़ी चेन लेते हैं। तो जब हमने ऐसे चेन बनाई तो कार्बन कितने आ रहे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। पर जब हमने ऐसे बनाई तो ऐसे कार्बन कितने आ रहे थे, 1 2 3 और 4 ही कार्बन आ रहे थे चेन में। पर तब भी ये वाली क्या हुई दोस्तों, आपके पास करेक्ट हुई, ये रॉन्ग हुई, क्यों। तो इसका सवाल आपको हमेशा याद रखना, डबल बॉन्ड हमेशा याद, मैं आपको बोल रहा हूं डबल बॉन्ड, हिंदी में लिखूंगा दोस्तों आपको, डबल बॉन्ड हमेशा इंक्लूड करना चेन में, डबल बॉन्ड को हमेशा इंक्लूड करना है चेन में, डबल बॉन्ड को हमेशा इंक्लूड करना है चेन में। अगर पॉसिबल है तो हमेशा इंक्लूड करना है। मान लो कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता, और वो आपके लिए एचपी टैट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एचपी टैट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमेशा आपने याद रखना, डबल बॉन्ड को हमेशा चेन में इंक्लूड करना। जब हमने चेन ऐसे बनाई, जब हमने चेन इस वाले कंपाउंड की बनाई, तो उसमें डबल बॉन्ड दोस्तों किस में आ रहा है, कार्बन की चेन में आ रहा है। तो ये वाला हमेशा क्या रहेगा आपके पास, गलत रहेगा, और राइट कौन सा हुआ, ये वाला रहा। तो इसमें आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास नंबरिंग का। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपके पास, नंबरिंग का। अब इसमें नंबरिंग दोस्तों दो प्रकार से होती है, या तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, या तो नंबरिंग ऐसे होगी, या नंबरिंग ऐसे होगी 1, ऊपर से नंबरिंग करूंगा मैं 1 2 3 4। अब मुझे जल्दी से बताओ, रेड वाली नंबरिंग सही है या व्हाइट वाली नंबरिंग सही है, व्हाइट वाली नंबरिंग सही है या रेड वाली नंबरिंग सही है। तो आपको बता दूं, व्हाइट वाली नंबरिंग सही है और रेड वाली नंबरिंग क्या है, गलत है। मतलब ये वाली नंबरिंग आपके पास नहीं होगी। कौन सी वाली, ये वाली दोस्तों, ये वाली रेड वाली नंबरिंग मैं आपको मिटा देता हूं, ये वाली नंबरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये भी बता देता हूं, क्योंकि हमेशा डबल बॉन्ड को क्या देते हैं हम, सबसे स्मॉलेस्ट नंबरिंग देते हैं। डबल बॉन्ड को क्या देते हैं हम, सबसे स्मॉलेस्ट नंबरिंग देते हैं। जब हमने नीचे यहां से नंबरिंग की ऊपर को, तो डबल बॉन्ड को कौन सी नंबरिंग आ रही थी, तीसरी नंबरिंग आ रही थी, थर्ड नंबरिंग आ रही थी। पर जब हमने ऊपर से नंबरिंग की तो डबल बॉन्ड को पहली नंबरिंग आ रही है। तो डबल बॉन्ड को हमेशा लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर कहां से आ रहा है, जब आपने नंबरिंग कहां से की, ऊपर से की। तो इसलिए नंबरिंग कौन सी वाली सही होगी, ऊपर से सही होगी। तो अब पहला काम है आपके पास प्रीफिक्स ढूंढना। पहला काम क्या है आपके पास, प्रीफिक्स ढूंढना। तो प्रीफिक्स क्या है दोस्तों, इसमें प्रीफिक्स आपके पास देखो, ये प्रीफिक्स है आपके पास लगा, कार्बन सब्स्टिट्यूट लगा है। इस चेन में क्या है, ये वाला क्या है, प्रीफिक्स है। तो ये वाला प्रीफिक्स कौन सा आपके पास पता होना चाहिए, मिथाइल। ये वाला प्रीफिक्स कौन सा आपके पास, मिथाइल। और ये वाला प्रीफिक्स कौन सा आपके पास, इथाइल। ये वाला प्रीफिक्स कौन सा आपके पास, इथाइल है। तो कौन सी प्रीफिक्स आपके पास सही रहेगा, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा हाँ, कौन सी नंबरिंग प्रीफिक्स पहले आएगा, सॉरी मिथाइल पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा। तो हमेशा याद रखना, जो अल्फाबेटिकली आता है वो हमेशा पहले आता है। तो एम यहाँ पे मिथाइल में क्या है, एम, इथाइल में क्या है, ई। तो क्या आता है दोस्तों पहले, एम पहले आता है कि ई पहले आता है, ई पहले आता है। तो हमेशा काउंट क्या होगा, इथाइल होगा। तो इथाइल की नंबरिंग क्या है, सेकंड पोजीशन पे लगा है। तो 2 इथाइल, 2 इथाइल, ठीक है। साथ में उसके बाद थर्ड पोजीशन में क्या लगा, मिथाइल। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल। तो ये आपके पास प्रीफिक्स हो गया।
तो आई होप आपको प्रीफिक्स सबको लग गया पता। उसके बाद आता है आपके पास प्रीफिक्स के बाद, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आता है दोस्तों, वर्ड रूट। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन की चेन है, ये कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। तो वर्ड रूट क्या होगा इसका, ब्यूट। तो क्या नाम पड़ेगा इसका, 2 इथाइल 3 इथाइल ब्यूट। उसके बाद के वर्ड रूट के बाद जल्दी से क्या आता है दोस्तों, वर्ड रूट के बाद बताओ मुझे क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं इसमें, तो ब्यूट 1 सेकेंडरी सफिक्स क्या रहता है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं था, तो यही इसका आईपीएससी नेमिंग बनेगी। तो क्या आईपीएससी नेमिंग बनी इसकी, 2 इथाइल 3 मिथाइल। अच्छा इथाइल पहले क्यों आया, क्योंकि इथ और मिथ में पहले कौन सा आता है, ई पहले आता है। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो ये आपके पास इसका नाम हो गया। नेक्स्ट है आपके पास लोएस्ट नंबर रूल। तो लोएस्ट नंबर रूल भी आपको स्लाइड में साइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, आपको एग्जांपल के साथ ही समझाऊंगा। लोएस्ट नंबर रूल, फॉर एग्जांपल कार्बन की चेन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3। वहीं इसको दोबारा से मैं लिख लेता हूँ, CH3 CH2 CH CH2 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 CH3 और यहाँ पे क्या आपका CH3। तो दोस्तों कार्बन की चेन क्या आपके पास, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन लेते हैं, मतलब ये जो सबसे परे को हमने चेन ली, ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं। तो यहाँ को भी हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन ले ली। अब नंबरिंग कहाँ से होगी दोस्तों, जल्दी से बताओ। इस वाले में हमने नंबरिंग की यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाले में हमने नंबरिंग की वाइट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। कौन सी नंबरिंग सही होगी, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कौन सी नंबरिंग सही होगी, जल्दी से बताओ दोस्तों, तो कौन सी नंबरिंग सही होगी। तो आपको बता दूं, जो फर्स्ट वाली नंबरिंग है वो क्या रहेगी आपके पास, सही रहेगी, और जो सेकंड वाली नंबरिंग है व्हाइट से लिखी है, ये आपके पास रॉन्ग रहेगी। क्यों रॉन्ग है ये वाली नंबरिंग, तो आपको बता दूं, हमेशा जो भी सब्स्टिट्यूट लगा हो, चाहे डबल बॉन्ड लगा हो, सब्स्टिट्यूट लगा हो, चाहे डबल बॉन्ड लगा हो, चाहे आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा हो, हमेशा इनको लोएस्ट नंबरिंग आनी चाहिए। हमेशा इनको कैसी नंबरिंग आनी चाहिए, लोएस्ट नंबरिंग आनी चाहिए। तो ये आपको मैंने हिंदी में भी लिख दिया। क्या बोला मैंने, अगर सब्स्टिट्यूट लगा हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, इनको हमेशा लोएस्ट नंबरिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, सब्स्टिट्यूट लगा है। तो जब हमने यहां से नंबरिंग की तो इसको कौन सी नंबरिंग आ रही है, तीसरी नंबरिंग आ रही, थर्ड नंबर पे लगा सब्स्टिट्यूट। पर जब हमने यहां से नंबरिंग की तो ये कौन सी नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो इसीलिए इसको कौन सी नंबरिंग सही होगी, जो लोएस्ट होगी। तो लोएस्ट कौन सी आ रही थी, जब हमने नंबरिंग कहां से की थी, लेफ्ट से राइट की तरफ को की थी। तो ये लोएस्ट नंबरिंग सही होगी, तो ये वाली नंबरिंग क्या रहेगी इसकी, सही रहेगी। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास, अच्छा इसका नामकरण आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दोगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। लोएस्ट नंबर रूल आपको बता दिया, यही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ठीक है। अगर आप स्लाइड में देख रहे पा रहे होंगे तो इसको मैंने क्या लिखा है, करेक्ट लिखा है। करेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि बिकॉज लोएस्ट नंबर इन मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप को क्या मिल रही थी, यहाँ से लोएस्ट नंबर मिल रही थी, थर्ड नंबर मिल रहा था। और जब हमने यहाँ से किया तो इसको कौन सा नंबर मिल रहा था, 5वां नंबर मिल रहा था, जो कि हाईएस्ट नंबर आ रहा था। तो इसीलिए ये वाली साइड क्या होगी इसकी, रॉन्ग होगी, और ये वाली साइड क्या होगी इसकी, करेक्ट होगी। तो नेक्स्ट आपके पास सम रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, सम रूल। तो आपने बस स्लाइड में ध्यान रख देना दोस्तों, स्लाइड आज आपको जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम रूल, सम रूल क्या होता है दोस्तों, इसको भी एग्जांपल के साथ ही आपको समझाऊंगा। इसके लिए भी हम कोई ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट, CH3 CH2 CH और CH3। यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ भी आपके पास CH3 लगा है, यहाँ भी आपके पास CH3 लगा है। दोबारा से मैं इसको लिख लेता हूँ, CH3 CH3
यहाँ पे आपके पास CH3 लगा है, CH2, CH, CH3, CH3। तो जल्दी से दोस्तों मुझे बताओ कि नंबरिंग कहाँ से होगी। तो ये कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन मानी जाएगी। कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको बना देता हूं। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से होगी मुझे ये बताना आपने जल्दी से दोस्तों, नंबरिंग कहाँ से होगी। तो ये आपके पास कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग यहाँ से दूं मैं 1 2 3 4 5, या यहाँ से दूं 1 2 3 4 5। कौन सी नंबरिंग सही होगी, कौन सी नंबरिंग सही होगी। तो इसके लिए हमेशा याद रखना सम रूल। इसके लिए क्या याद रखना, सम रूल। पहले हम इस वाले का सम रूल निकालेंगे। इस वाले का सम रूल कैसे निकालते हैं हम, हमेशा याद रखना सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ लगे। सब्स्टिट्यूट कहाँ लगा दोस्तों, ये सब्स्टिट्यूट लगा है, ये सब्स्टिट्यूट लगा है और ये सब्स्टिट्यूट लगा, तो इनको लोएस्ट नंबरिंग आनी चाहिए। तो तीन तीन सब्स्टिट्यूट लगे दोस्तों। तो पहला सब्स्टिट्यूट अगर जब हमने यहां से नंबरिंग की तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगे, सेकंड पोजीशन पे लगे। तो सेकंड पोजीशन में कितने लगे, 2 लगे। सेकंड पोजीशन पे एक ऊपरली साइड को भी लगा है और एक निचली साइड को भी है सब्स्टिट्यूट लगा। तो 2 + 2, ठीक है। साथ में 2 + 2 लग गया। आपको पता क्यों किया, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूट थे लगे। तो 2 + 2 और फिर सब्स्टिट्यूट कौन से पे लगा, 4th पोजीशन पे, तो इसको प्लस कर देना है, ठीक है। वहीं यहाँ पे जब हम यहाँ पे इस वाले पे आते हैं तो इस वाले पे सब्स्टिट्यूट दोस्तों कहाँ लगे, इधर लगे, इधर लगे और एक कहाँ लगा, यहाँ पे लगा है। तो इसको नंबरिंग कौन सी पड़ रही है, 4। तो 4 पे 2 लगे तो 4 + 4 प्लस साथ में कौन से पे लगा, 2 पे लगा है। तो इनको प्लस करके देख लो दोस्तों, 2 2 4 और 4 8, 4 4 8 और 2 10। तो जब हमने ऊपर वालों को प्लस किया जहां जहां सब्स्टिट्यूट लगे थे तो हमारे पास क्या है, आपके पास 8 आ गया, 8 आ गया, ठीक है। और जब हमने नीचे वाले को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। नीचे वाले को प्लस किया तो क्या आ गया, आपके पास 10 आएगा। हमेशा करेक्ट कौन सा होगा दोस्तों, जहां पे नंबरिंग लोएस्ट हो रही है। तो नंबरिंग लोएस्ट कौन सी वाली हो रही है, 8 वाली हो रही है। तो ये वाला क्या रहेगा, आपके पास करेक्ट रहेगा। और ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, आपके पास रॉन्ग हो जाएगी। तो अब अगर ये वाली नंबरिंग आपके पास रॉन्ग हो गई, ठीक है, ये वाली नंबरिंग क्या होगी, आपके पास रॉन्ग होगी, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब इसका यूपीएससी नेमिंग करो। तो आईपीएससी नेमिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कहां लगे दोस्तों, प्रीफिक्स क्या है, जो मिथाइल लगे ये दोनों क्या है आपके पास प्रीफिक्स से लगे, और ये भी क्या आपके पास प्रीफिक्स से। तो 3 मिथाइल ग्रुप लगे, कौन कौन पोजीशन पे लगे दोस्तों, सेकंड। और एक और सेकंड लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो सेकंड सेकंड हमेशा लिखना पड़ता है। तो सेकंड सेकंड और कौन सा प्रीफिक्स लगा है, 4th पोजीशन पे। तो सेकंड सेकंड 4th, ठीक है। अब मैंने दोस्तों एक साथ ही लिख दिए। एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि जो तीनों सब्स्टिट्यूट आपके पास वो क्या आपके पास मिथाइल है। तीनों सब्स्टिट्यूट क्या आपके पास मिथाइल है। अगर ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे 4th वाला सब्स्टिट्यूट अगर कुछ और होता तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखता है, मिथाइल लिखता, फिर कुछ और सब्स्टिट्यूट लिखता। तो इसलिए तीनों सब्स्टिट्यूट अगर मिथाइल है तो मैंने तीनों के नंबर क्या लिख लिए, 7 लिख लिए। तो 2 2 2 2 2 4, कितने मिथाइल लगे, 3 मिथाइल लगे। तो साथ में क्या लिखेंगे हम, ट्राई, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल लगे, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। तो प्रीफिक्स आपका हो गया। उसके बाद किसकी बारी आती है दोस्तों, वर्ड रूट की बारी आती है। तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंट। उसके बाद दोस्तों किसकी बारी आती है, सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स की बारी आती है। तो प्राइमरी सफिक्स इसमें कोई भी नहीं, क्योंकि सारे क्या है दोस्तों सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी आती है, सेकेंडरी सफिक्स की बारी आती है। सेकेंडरी सफिक्स भी इसमें क्या है, कोई नहीं है, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका क्या हो जाना था, नाम हो जाना था। तो ये हमेशा याद रखना कि मैंने 2 2 4 क्यों लिखा, तीनों एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि जो तीनों फंक्शनल ग्रुप तीनों आपके पास सब्स्टिट्यूट थे लगे, वो क्या थे लगे, हमेशा मिथाइल ही था। तो इसलिए मैंने एक साथ इनकी नंबरिंग कर ली, 2 2 4। और कितने मिथाइल थे, 3 थे, तो ट्राई मिथाइल लिखना जरूरी था। तो ये आपके पास सेट रूल रहता है। नेक्स्ट रूल है जो आपके पास अल्फाबेटिकली रूल है। तो अल्फाबेटिकली आपको मैंने बता दिया है, एक बार मैं आपको फिर से करवा देता हूं। CH3 CH2 CH CH2 CH3 फिर CH2 फिर CH2
फिर CH2, फिर इसको फिर से CH3, फिर उसके बाद CH2 CH3। जल्दी से दोस्तों इसका IPSC नेमिंग करो, जल्दी 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 से IPSC नेमिंग करो, वीडियो पॉज करो, IPSC नेमिंग करो। कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन मैंने आपको ये बता दी यहाँ पे, ये कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। नंबरिंग दोस्तों कहाँ से होगी, नंबरिंग या 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो नंबरिंग यहाँ से होगी या नंबरिंग यहाँ से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सी नंबरिंग सही, ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग सही है। इसके लिए क्या बताया था आपको मैंने, सम रूल। इसके लिए क्या बताया आपको, सम रूल बताया। तो सम रूल क्या रहता है आपके पास, सम रूल जल्दी से बताओ। सब्स्टिट्यूट कहाँ लगे, पहले हम ऊपर वाली नंबरिंग से करेंगे। सब्स्टिट्यूट अगर ऊपर वाली नंबरिंग से करेंगे तो सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ लगे, एक तो लगा दोस्तों थर्ड पोजीशन पे, एक लगा आपके पास सिक्स्थ पोजीशन पे। एक कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे लगा है। एक कौन सी पोजीशन पे लगा है, सिक्स्थ पोजीशन पे। तो 3 + 6, ये भी 9 आ रहा है। अगर हम नीचे वाली नंबरिंग करें तब भी थर्ड पोजीशन पे लगा है, तब यहाँ पे 6 पोजीशन पे लगा है। तो 3 + 6 9 आ रहा है। तो अगर इसके दोनों सम रूल 9 आ रहे तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, ऊपर से नंबरिंग करो, नीचे से करो, जहां से आपका मन कर रहा है कर लो। तो ये वाली अगर मैं मिटा दूं तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा है, जल्दी 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 जल्दी। ऊपर वाली नंबरिंग रखी मैंने, ठीक है। तो अच्छा CH के साथ क्या था यहाँ पे, CH2 CH3 था। तो ये वाला सब्स्टिट्यूट कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताओ। ये वाला सब्स्टिट्यूट कौन सा है, इथाइल। ये वाला सब्स्टिट्यूट कौन सा है, इथाइल। C2H5 बन रहा है। और ये जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट था लगा, कौन सी पोजीशन पे था लगाओ, मिट गया वो, ऊपर से थर्ड, अच्छा CH, जहाँ CH लगा होगा। ओह शिट मैन, यहाँ पे CH होगा दोस्तों, CH यहाँ पे लगा है CH3। तो ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूट लगा। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूट लगा है, मिथाइल सब्स्टिट्यूट लगा है। तो जल्दी से क्या पहले कौन सा लिखेंगे, हमेशा मिथाइल और इथाइल में क्या पहले आता है, इथाइल। तो कौन सी पोजीशन पे लगा, सिक्स्थ। तो ये क्या बनेगा, सिक्स्थ इथाइल। और मिथाइल कौन सी पे लगा, थर्ड। तो 6 इथाइल 3 मिथाइल। कार्बन की चेन कितनी, 8, तो ऑक्ट। कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ऑक्टेन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ऑक्टेन ही सीधा। तो इसका IPSC नेमिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड प्रायोरिटी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड प्रायोरिटी आप किसको देंगे पहले, तो अच्छा इसके लिए आपको पता होना चाहिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं करवा दूं तो हमेशा याद रखना, डबल बॉन्ड को हम क्या देते हैं, पहले प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। डबल बॉन्ड को हम क्या देंगे, पहले प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। नंबरिंग ऑफ पेरेंट एटम। नेक्स्ट आपका अच्छा फंक्शनल ग्रुप की। तो आपको बता दो, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। अच्छा एक एग्जांपल करते हैं जल्दी से दोस्तों, CH3 CH2 CH, इधर लगा आपके पास CH डबल बॉन्ड, CH2 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 और CH3। इसी को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, CH3 CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 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 और CH3। तो मेरे को जल्दी बताओ कैसे कार्बन की चेन बनेगी। एक कार्बन की चेन बनाई मैंने आपको ये वाली, ठीक है। कार्बन की जरूरी नहीं दोस्तों स्ट्रेट चेन ही बने, इस बात का ध्यान रखना। एक कार्बन की चेन बनाई मैंने ऐसे, तो कौन सी कार्बन की चेन सही होगी, जल्दी से बताओ। ऊपर वाली कार्बन की चेन सही होगी या नीचे वाली कार्बन की चेन सही होगी, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। आप लोग दोस्तों कमेंट ही नहीं करते। आपको बोला मैंने, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको समझ आ रहा है तो जल्दी से एक हार्ट जरूर रिएक्ट किया करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आती है, हमारा टारगेट भी दोस्तों इस बार 30 आउट ऑफ 30 रहने वाला। आपका कोई भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और बहुत ही जल्द हम ऑफलाइन कोचिंग भी अपनी शुरू करने वाले हैं सोलन में। तो जिन लोगों को ऑफलाइन कोचिंग लेनी है वो हमें जरूर इंस्टा पे मैसेज करें और जल्दी ही हम आपके सोलन में ऑफलाइन कोचिंग को स्टार्ट करेंगे। तो ये रहता है आपका नंबरिंग कौन सी सही रहेगी, कौन सी आपके पास
कार्बन की चेन सही है, नीचे वाली क्यों सही रहेगी? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि डबल बॉन्ड को हमेशा कार्बन की चेन में इंक्लूड करना है, डबल बॉन्ड को कार्बन की चेन में इंक्लूड करना पड़ता है। तो ऊपर में दोस्तों देखो कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड नहीं इंक्लूड हो रहा, तो ये वाली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास क्या? नेक्स्ट स्टेप आता है नंबरिंग करने का स्टेप। तो नंबरिंग कहां से करेंगे दोस्तों? हमेशा डबल बॉन्ड को क्या देनी पड़ती है? प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो नंबरिंग कहां से होगी? यहां से। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपके पास नंबरिंग होगी, ठीक है। जो अब कार्बन के साइड में लगा ये वाला सब्स्टिट्यूट, तो ये कौन सा दोस्तों आपके पास? C2H5 बन रहा है ये, तो C2H5 बन रहा है, तो कौन सा लगा होगा? इथाइल, ठीक है। तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सब्स्टिट्यूट को क्या लिखते हैं हम? प्रीफिक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। कौन सी पोजीशन में लगा है प्रीफिक्स? थर्ड पोजीशन पे लगा है, तो 3 कौन सा लगा? इथाइल, तो 3 इथाइल हो गया। और कोई इसमें प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं हम? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की, तो 3 मिथाइल हेक्स, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या रहता है आपके पास? एन, इन और आइन। तो उसमें इन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? 1, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हेक्स 1 इन। उसके बाद लिखते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है आपके पास? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 3 इथाइल हेक्स 1 इन। या कई जगह इसको लिखा भी होता है 3 इथाइल हेक्सीन लिखा होगा सिर्फ, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड क्या है? 1 ही पोजीशन पे, तो इसको हम काउंट नहीं करते, हेक्सीन ही इसको हम लिख देते हैं, 3 इथाइल हेक्सीन। तो ये इसका यूपीएससी नेमिंग होगा। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा एक और एग्जांपल आपको इसका करवा देता हूँ डबल बॉन्ड वाले का, ठीक है। तो एक और एग्जांपल आपके लिए बता देता हूँ, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है? आपको कंफ्यूज करता है डबल बॉन्ड। या एक एग्जांपल करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो कौन सा सही होगा, ये हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल ये कर लेते हैं CH3 CH2। नहीं दोस्तों, ये वाला एग्जांपल ठीक नहीं रहेगा, एक और एग्जांपल आपके लिए लाता हूँ। अच्छा सा एग्जांपल करते कोई जिसमें मजा आया करने का। CH3 CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड रहने दो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका यूपीएससी नेमिंग करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अब आप नंबरिंग कहां से करोगे? या तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, या तो नंबरिंग ऐसे करोगे, या नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी? कौन सी नंबरिंग सही होगी? अगर आपको नंबरिंग में कभी भी कंफ्यूज आ जाए तो हमेशा कौन सा रूल लगा देना? सम रूल लगा देना। सम रूल क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे जब हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं, नीचे वाली नंबरिंग को क्या कर देता हूँ मैं मिटा देता हूँ, नीचे वाली नंबरिंग को, ठीक है। जब हम ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हम हमेशा क्या आ रहा है आपके पास? सम रूल। एक पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, साथ में थर्ड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो इनको प्लस करके गिनना आ रहा है 4। और जब हम नीचे से नंबरिंग करेंगे, अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5। तो इसका सम रूल क्या रहेगा? अगर हमने नीचे से नंबरिंग की तो एक डबल बॉन्ड किस पे प्रेजेंट आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट आ रहा है प्लस, और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है? फोर्थ पोजीशन पे। सेकंड प्लस 4 कौन सा आ रहा है? 6 आ रहा है। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी दोस्तों? लोएस्ट नंबर वाली। तो लोएस्ट कौन सी है? 4 वाली। 4 वाली मतलब कौन सी है? लोएस्ट कौन सी है? ऊपर वाली। तो ऊपर वाली नंबरिंग क्या होगी? इसमें लोएस्ट होगी। तो ये आपके पास नीचे वाली नंबरिंग नहीं रहेगी, तो इसे मैं रब कर देता हूं। अब इसका आईपीएससी नेमिंग आप कर सकते हो। तो इसका आईपीएससी नेमिंग क्या रहेगा दोस्तों? जल्दी से बताओ मेरे को। अच्छा, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स या प्रीफिक्स इसमें कुछ भी नहीं लगा है, तो प्रीफिक्स है नहीं। तो शुरू कहां से करेंगे हम? वर्ड रूट से। तो 5 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे हम? पेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 इन। अच्छा, इसमें दोस्तों को बहुत बच्चों को कंफ्यूज रहता है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? 1 आइन। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? 3 इन। तो इनमें से पहले क्या लिखेंगे? 1 आइन लिखेंगे कि 3 इन पहले लिखेंगे? तो हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं।
वाई और ई में पहले कौन सा आता है, ई पहले आता है, तो हमेशा कौन सा लिखेंगे हम, डबल बॉन्ड। तो पेंट 3 इन 1 आइन, तो ये इसका आईपीएससी नेम बन जाना 133 इन 1 आइन। तो ये इसका आईपीएससी नेमिंग बन गया। तो हमने 2-3 एग्जांपल इसके कर लिए। नेक्स्ट आपके पास आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप से पहले आपको इनका सफिक्स और प्रीफिक्स पता होने चाहिए। तो ये भी आपको दोस्तों याद होने चाहिए। आपने ये तो सफिक्स तो याद कर लिया, जैसे अल्कोहल का सफिक्स क्या रहता है, OL रहता है। पर अल्कोहल को अगर प्रीफिक्स यूज करना पड़े तो हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, उसको हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा। एक और बात बता दूं, एल्डिहाइड का क्या रहता है दोस्तों, AL रहता है। एल्डिहाइड का क्या रहता है, AL रहता है। पर अगर एल्डिहाइड का प्रीफिक्स लिखना पड़े कभी तो क्या रहेगा, उसका फॉर्माइल या ऑक्सो लिखना पड़ेगा आपको। कीटोन का सफिक्स क्या रहता है, आपने पढ़ रखा है, ओन रहता है। अगर हम सफिक्स यूज करें तो ओन लिखना पड़ता है, पर अगर हमारे को प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, कीटो लिखना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक का क्या रहता है आपके पास, ओइक एसिड रहता है। इसका अगर हमारे को प्रीफिक्स लिखना पड़े तो क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोक्सी लिखना पड़ेगा। ईथर का नो सफिक्स, प्रीफिक्स क्या रहता है इसका, अलोक्सी रहता है। एस्टर का O8 रहता है सफिक्स, और प्रीफिक्स क्या रहता है इसका, एल्कोक्सी रहता है। तो इतने आपको इंपॉर्टेंट नहीं, शुरू के 4 आपको बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो सफिक्स तो आप सभी को पता है फंक्शनल ग्रुप के, पर अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज करना पड़े तो उनको क्या यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोक्सी करते हैं हम अल्कोहल के लिए, फॉर्माइल या ऑक्सो करते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, और कार्बोक्सिलिक के लिए हम कार्बोक्सी करते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट दोस्तों बड़ा अच्छा, ये वाला आपको बता दूं, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से आपको जितने आप एग्जांपल करोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। तो एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH3, और इसके साथ लगा आपके पास CH2OH। तो जल्दी से इसका आईपीएससी नेमिंग आप करेंगे। अच्छा ये दोस्तों दो जगह लिख लेता हूँ इसको, मैं एक और जगह लिख लेता हूँ। CH3 CH2 CH, इसके साथ क्या लगा है, CH2OH लगा है, CH2 CH2 CH3। तो इसकी पहले कार्बन की चेन आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो एक कार्बन की चेन रहेगी आपके पास, ये वाली कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले ढूंढने का काम है। या एक कार्बन की चेन मैंने ये वाली लिखी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप करेक्ट कौन सी है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी कार्बन की चेन करेक्ट है, कौन सी कार्बन की चेन करेक्ट है, ऊपर वाली कार्बन की चेन करेक्ट है या नीचे वाली कार्बन की चेन करेक्ट है। तो एक और लाइन मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, हमेशा हिंदी में लिखा करूंगा, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को कार्बन की चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। कार्बन की चेन CHAIN चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी ये। जैसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको 30 आउट ऑफ 30 नंबर लेने ही पड़ेंगे, आपको HP टेट क्लियर करना ही पड़ेगा। तो वही है ये, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को कार्बन की चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। तो ऊपर वाली तो गलत होगी क्योंकि इस चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप OH ये कार्बन की चेन में नहीं आ रहा, तो ये वाला क्या हो गया आपके पास, गलत हो गया। अब कार्बन की चेन में ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला कार्बन की चेन में आपका आ रहा है तो इसको नंबरिंग कैसे होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास नंबरिंग करने का। तो नंबरिंग इसको करेंगे हम, तो जल्दी से बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे हम। नंबरिंग होगी हमेशा जहां से फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट नंबरिंग मिलेगी। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2, तो यहाँ से नंबरिंग क्या हो जाएगी आपके पास, गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे तो लोएस्ट मिली नहीं इसको। तो नंबरिंग कहाँ से होगी आपके पास, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स जल्दी से बताओ मुझे, प्रीफिक्स क्या है इसमें, प्रीफिक्स क्या है आपके पास इसमें, जल्दी से बताओ मुझे प्रीफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स क्या है आपके पास, ये
ये जो लगा है बेचारा सा इसके साथ, ये क्या आपके पास प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स कौन सा लगा है इसमें, इथाइल। क्योंकि इथाइल क्यों लगा है, C2H5 बन रहा है, ये CH3CH2 क्या होता है, इथाइल होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो प्रीफिक्स है इसमें इथाइल। तो इथाइल कौन सी पोजीशन में लगा है, सेकंड। तो सबसे पहले हमने प्रीफिक्स लिखा, क्या लिखा, 2 इथाइल लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास वर्ड रूट। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है दोस्तों, वर्ड रूट आता है। बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, प्रीफिक्स बस आपने ये याद रखना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट कितने कार्बन की, कितनी चेन बन रही, 5 की बन रही है। तो 2 इथाइल पेंट, इसमें कोई भी आपके पास प्राइमरी सफिक्स नहीं है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है आपके पास, एन, इन और आइन, को सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तो एन लिख दो, इसको पेंटेन बन गया। अब कहां बना इसका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे दोस्तों, पहली पोजीशन पे। तो पेंटेन 1 और, तो इसका नाम दोस्तों, यहाँ पे वोवल, यहाँ पे वोवल, तो 2 वोवल एक साथ नहीं आते, तो कई बार 2 इथाइल, कई बुक्स में 2 इथाइल पेंट, पेंटेन 1 और लिखा हो, या पेंटेनोल लिख दिया होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप पे, तो उसको हम कई बार मेंशन नहीं करते, तो पेंटेनोल लिख दिया इसको। तो 2 इथाइल पेंटेनोल, इसका आईपीएससी नेमिंग आ गया। हाँ, एक और एग्जांपल कर ले, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बोलो जल्दी दोस्तों, एक और एग्जांपल कर ले, कोई मुश्किल सा एग्जांपल ढूंढते हैं, मुश्किल सा एग्जांपल हम ढूंढते हैं कोई। तो एग्जांपल लिखो आप, CH3 CH2 CH CHO CH CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले कार्बन की चेन, तो कार्बन की चेन अगर हम स्टेट भी लेते तो उसमें क्या आ रहा है, कार्बन की चेन में ही फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है, तो कार्बन की चेन स्टेट होगी। अब अगर नंबरिंग हम यहाँ से करें तो 1 2 3, यहाँ से थर्ड नंबर आ रही है कहाँ, फंक्शनल ग्रुप को, और नंबरिंग यहाँ से करें हम 1 2 3 4, तो यहाँ से फोर्थ नंबरिंग आ रही है फंक्शनल ग्रुप को। तो हमेशा नंबरिंग, फोर्थ नंबरिंग ये वाली क्या हो जाएगी आपके पास, गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, हमेशा लोएस्ट नंबरिंग होनी चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या लगा, इसके पास प्रीफिक्स लगा है, कौन सी पोजीशन पे लगा, फोर्थ पे, तो 4। कौन सा प्रीफिक्स लगा है, मिथाइल, 4 मिथाइल। वर्ड रूट कितने, 6, हेक्स, कोई सिंगल बॉन्ड ही सारे में, तो हेक्सेन, ठीक है। अब CHO ग्रुप लगा है, CHO ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का अगर हमने सफिक्स लिखना हो तो क्या लिखते हैं हम, Al, तो हेक्सेन, हेक्सेन कौन सी पोजीशन में लगा, थर्ड, तो हेक्सेन 3Al। तो ये आपके पास इसका आईपीएससी नेमिंग आ गया। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर रिएक्ट करें। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट तो हम आईपीएससी नेमिंग पढ़ने वाले हैं, वो आपके लिए इतनी पेपर में आज तक नहीं आई है, क्योंकि अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप 2 से 2 प्रेजेंट हो, 2 और 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो नंबरिंग कैसे पड़ती है। तो हमेशा याद रखना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद आप याद रखना एस्टर्स को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद याद रखना एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद याद रखना दोस्तों कीटोन को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद अल्कोहल को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद लास्ट में आपका ईथर। बस कार्बोक्सिलिक को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक सीन क्रिएट हो जाता है, बड़ा कंडी सीन है ये, कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, OHC। एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। तो आप देख पा रहे होंगे यहां भी क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और यहां भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप दोस्तों, ये फंक्शनल ग्रुप जल्दी से बताओ कौन सा है, OHC। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO। CHO भी नहीं है तो कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी अभी हमने एक सीरीज पढ़ी जिसमें हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या देते हैं, पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, कार्बोक्सिलिक आया, तो इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। एल्डिहाइड तो यहाँ पे,
तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिलेगी। तो जिस ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है, जैसे कार्बोक्सिलिक को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी, तो ये सफिक्स बनेगा। ये क्या बनेगा? सफिक्स बनेगा। और जिसको प्रेफरेंस नहीं मिल रही, जो उससे छोटा है, तो वो क्या बनेगा? प्रीफिक्स बनेगा। अब बोलेंगे आपकी अभी आपने फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स बना दिया है ना दोस्तों। ये कंफ्यूज होते हैं बहुत से बच्चे इसमें, फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स भी एक्ट करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या एक्ट करेगा? बे प्रीफिक्स एक्ट करेगा। और मैंने अभी आपको एक टेबल बताया कि अगर एल्डिहाइड को, अगर इसका एल्डिहाइड का सफिक्स लिखना हो तो क्या लिखते हैं हम? एल। क्या लिखते हैं? एल। पर अगर हमने इसका प्रीफिक्स लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम? फॉर्माइल। क्या लिखते हैं? फॉर्माइल लिखते हैं। तो इसको हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कैसे देंगे हम? अब जिसको जो आपके पास प्रेफरेंस वाला है उसको हम क्या देंगे? लोएस्ट नंबरिंग देंगे। तो प्रेफरेंस वाला कौन सा? कार्बोक्सिलिक। तो पहली नंबरिंग इसको पड़ी, सेकंड इसको पड़ेगी, थर्ड इसको पड़ेगी, फोर्थ इसको पड़ेगी और फिफ्थ। हाँ, एक और गलती बच्चे करते, इसको नंबरिंग नहीं पड़ेगी दोस्तों, फिफ्थ नंबरिंग नहीं पड़ेगी इसको। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि दो इस वाले कार्बन को अगर हमने नंबरिंग दे दी तो इस वाले कार्बन को हम नंबरिंग नहीं देंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है? फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो ये कई बार ऐसे भी तो हो सकता है CHO लगा हो, तो इसको हम नंबरिंग नहीं देते हैं। तो इस बात को भी याद रखना। बहुत से बच्चे इसको नंबरिंग दे के वहां पे पेंट यूज करके क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इसका यूपीएससी नेमिंग लिखो, जल्दी से लिखो दोस्तों इसका यूपीएससी नेमिंग। प्रीफिक्स आपको पता लग गया, प्रीफिक्स क्या है इसमें? एल्डिहाइड ग्रुप जो लगा है। और प्रीफिक्स को क्या यूज करेंगे हम? फॉर्माइल। कौन सी पोजीशन पे लगा है? फोर्थ पोजीशन पे। तो फोर फॉर्माइल। कार्बन वर्ड रूट कौन कितने? कार्बन 4, 4 फॉर्माइल। ब्यूट, ठीक है, सिंगली बॉन्ड सारे, तो ब्यूटेन। अब फर्स्ट पोजीशन में कौन सा लगा है? अब सफिक्स कौन सा है इसमें? कार्बोक्सिलिक। तो क्या लिखते हैं हम कार्बोक्सिलिक का सफिक्स? ओइक लिखते हैं। तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आपके पास इसका आईपीएससी नेमिंग आ गया। तो आईपीएससी नेमिंग को आपको सबसे पहले प्रीफिक्स पता करना है, वर्ड रूट आपको पता करना है, उसके बाद कार्बन की चेन पता करनी है, नंबरिंग कैसे करेंगे वो पता करना है। तो ये आपके पास आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों जल्दी से मुझे बताओ, एक आधा क्वेश्चन और कर ले। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट। वीडियो लंबी चले जाएगी, बाकी तो कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हम करेंगे। ऐसा जैसा डिजाइन वाला एक और लगा देते हैं। इसमें लगा है BR और यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे एक और डंडी जैसी लगा देते हैं। इसका आईपीएससी नेमिंग करो। हमेशा याद रखना कॉर्नर पे कार्बन लगे हो, हमेशा क्या रखना याद? कॉर्नर पे कार्बन लगे है। तो अच्छा, इस कॉर्नर पे क्या लगा है? कार्बन लगा है। इस पे भी कार्बन लगा है, इस पे भी कार्बन लगा है, इस पे भी कार्बन लगा है, इस पे भी कार्बन लगा है। यहाँ पे कार्बन नहीं लगा होगा क्योंकि इस कार्बन के डायरेक्ट अटैच क्या है? हेलोजन। तो इस वाले कार्बन को क्या लिखेंगे हम? अच्छा, पहले ये वाले कार्बन बना लेते हैं दोस्तों। क्या 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 है आपके पास? एक कार्बन ऐसे, फिर उसका कार्बन, दूसरा कार्बन ऐसे, फिर तीसरा कार्बन ऐसे। इस कार्बन पे एक डंडा बचा है नीचे को, तो ये हमने लगा दिया। चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन पे क्या है? ऊपर को 2 डंडे, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। पांचवा कार्बन है और पांचों कार्बन के साथ क्या है? BR लगा है। ये बनी इसकी सीधी लाइन, ठीक है। अच्छा, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस वाला कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, तो कितने कार्बन लगेंगे इसके साथ? कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसके साथ? 3। तो ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा? CH3 लिख दिया मैंने। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कितने H लगेंगे? 2 और, तो CH2। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक इसके साथ बना रहा है, एक बेचारे के साथ नीचे भी है, एक इसके साथ यहाँ भी। तो ये वाला कार्बन, अगला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ एक ही H लगेगा, CH। और नीचे को क्या लगा होगा? कार्बन लगा होगा, तो CH3। यहाँ भी क्या है? इसके साथ कार्बन लगा है। अगला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, 3 4, तो अगले कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे, तो C वैसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड O वैसे ही रहेगा। अगला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2 लगे होंगे, CH2 BR। तो इसका आईपीएससी नेमिंग आपको करना है। तो इसका आईपीएससी नेमिंग करना। अब नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है दोस्तों? पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? 2 कार्बन के बीच जब भी डबल बॉन्ड O लगा तो कौन सा होता है? कीटोन। और नंबरिंग कहाँ से पड़ेगी? यहाँ से। क्यों? क्योंकि इसको लोएस्ट नंबरिंग आ रही है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। प्रीफिक्स कहाँ आपके पास? ये भी प्रीफिक्स है और ये भी क्या आपके पास? BR भी प्रीफिक्स है। तो 2 प्रीफिक्स लगे आपके पास।
अच्छा कौन कौन से, एक लगा आपके पास ब्रोमो और एक लगा आपके पास मिथाइल, कौन सा पहले आएगा, नाम बी पहले आता है तो बी वाला पहले आएगा। तो एक पे लगा तो एक ब्रोमो, मिथाइल कितने पे लगा, 3 पे, एक ब्रोमो 3 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 5, तो पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट, तो पेंट एन। अच्छा ये वाला डबल बॉन्ड मत काउंट कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड, तो पेंटेन। अच्छा कौन सा ग्रुप लगा है, कीटोन, तो कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONE, सफिक्स क्या होता है, ओन, कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे लगा फंक्शनल ग्रुप, तो 2 ओन। तो ये इसका क्या आ गया, नाम आ गया। तो ये इसका IUPAC नेमिंग है, किसका, इसका। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ऐसा जैसा स्ट्रक्चर आ गया तो उसकी IUPAC नेमिंग कैसे करनी है। तो हमेशा पहले कार्बन कार्बन लगा लिए, ठीक है, फिर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे किए, फिर उसकी प्रीफिक्स ढूंढे उसमें, फिर सफिक्स ढूंढे, और आपका आंसर आ गया। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर रिएक्ट करें। वीडियो कैसी लगी आपको जल्दी से हमें बताएं, फीडबैक हमें जरूर दे। अगर आपको अच्छी भी नहीं लग रही तो हमेशा फीडबैक में जरूर हमें बताएं कि हमें क्या इसमें इंप्रूव करना चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।